सिडनी शहर से आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। यह कोई मामूली थिंक टैंक की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एशिया की ताकत को नापने वाला सबसे विश्वसनीय पैमाना मानी जाने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ने अमेरिका के पेंटागन से लेकर बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यालय तक खलबली मचा दी है। जिन देशों ने कल तक भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार, एक सस्ती लेबर और एक वोट बैंक समझा था, आज वही देश इस रिपोर्ट को पढ़कर पसीना पसीना हो रहे हैं। वजह सिर्फ एक नंबर है, एक ऐसा स्कोर जिसे छूना एशिया के किसी भी देश के लिए कभी माउंट एवरेस्ट फतह करने जैसा माना जाता था। लेकिन भारत ने न सिर्फ इस नंबर को छुआ है, बल्कि उसे रौंदते हुए आगे निकल गया है। 2025 खत्म होते होते भारत ने ऐसी छलांग लगाई है कि तकनीक और अनुशासन के लिए मशहूर जापान भी अब पीछे छूट गया है। मैडम, नाम आपका? हफ्सा, अलीना ताहिर, नूर ताहिर, ज़ारा आसिफ। इंडिया 1 है और ये 11 कंट्रीज के साथ इसका कंपैरिजन है इंडिया का। इंडिया दिन ब दिन तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जा रहा है। अगर सारी कंट्रीज़ की जितनी जीडीपी है उससे इंडिया इज़ फार 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 बेटर। इंडिया में 6% गुर्बत रेट पे जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान 36 पे जा रहा है। आप अंग्रेजी में कोई बात करें वो आपको जवाब भी अंग्रेजी में ही देगा। और हम इतने पावरफुल नहीं हैं, इसलिए हम उसे टक्कर नहीं ले सकते। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो हर चीज़ आपको चाइना का माल, चाइना का माल मिलता है। क्या पाकिस्तान में नाम रहते हुए हम इंडियन ज्वेलरी ढूंढते हैं कि हमें इंडियन। नूर ताहिर, मिसेज आसिफ, ज़ारा आसिफ। तो मैं आपको ना एक वीडियो दिखाने लगा हूँ जिस पर इंडिया वर्सेस साउथ एशियन कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है? उसमें ये होगा कि इंडिया की जीडीपी, उसके बाद साउथ एशियन 11 कंट्रीज़ की 11 कंट्रीज़ है, उनकी जीडीपी को कंपैरिजन करेंगे, पॉपुलेशन कंपैरिजन करेंगे, एरिया कंपैरिजन करेंगे। चलिए वीडियो की तरफ। श्योर। ये टोटल कंट्रीज़ इंडिया 1 है और ये 11 कंट्रीज़ के साथ इसका कंपैरिजन है इंडिया का। ये पॉपुलेशन है इंडिया की 1 बिलियन डॉलर, ये देखें 60 मिलियंस है। सारा कुछ याद करना है? ये देखना आपने, बस देखना, देखने के बाद ये जो जो लिखा हुआ बोलते भी जाएं साथ साथ। ओके, लैंड एरिया चला गया इंडिया की, तो ये एवरेज है इसकी इंडिया की। जी, ये 67 सेंटीमीटर है और साउथ एशिया की टोटल एवरेज है 164 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल, ये टोटली कंपैरिजन हो रहा है। देखिए इंडिया एक इतना बड़ा और साउथ 7 कंट्रीज हैं साथ इसमें, ठीक है। 11 कंट्रीज हैं, 11 कंट्रीज का कंपैरिजन हो रहा है। इंडिया की ज्यादा है, जलवा है हमारा ज्यादा नहीं, क्या कह रही है? इंडिया की ज्यादा है। इंडिया की देखें पॉपुलेशन वर्ल्ड की इतनी जा रही है। हाँ जी, इंडिया की ज्यादा है। ये एरिया आप गई हुई है कोई कंट्री, अदर कंट्री विजिट किया हुआ आपने? नहीं, मैं इंडिया वगैरह तो नहीं गई, पाकिस्तान में ही। पाकिस्तान में कहाँ तक गई है? ईरान, इराक वगैरह। ईरान, इराक गई हुई? हाँ जी, करबला की ज़ियारतें जो की हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए जीडीपी, अब जीडीपी इंडिया की देखें 11 ट्रिलियन है, बाकी पूरे साउथ एशिया की जीडीपी देखें 1.4 ट्रिलियन है। इंडिया कितना आगे जा रहा है? आगे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। टोटल कंट्रीज, इंडियन पॉपुलेशन, नॉर्मल जीडीपी इंडिया की जा रही है 329 है और ये देखो Trillion नॉर्मल जा रही है। 3.33। कितना डिफरेंस है? वो एक कंट्री है और ये 11 है टोटल। 11 कंट्रीज है। ये देखिए जीडीपी पीपी 11.2 है, ये 9.4 है। तो इंडिया मोस्ट पावरफुल कंट्री। बिल्कुल। हाँ, नॉर्मल पर कैपिटल 2342 है, ये 4 है 4720। बिल्कुल। इंडिया अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बाद बना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कितना पावरफुल है कि 11 कंट्रीज एक साइड पे है और इंडिया एक साइड पे है। इसको देखने के बाद क्या फील किया? इंडिया दिन ब दिन तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जा रहा है। अगर आप देखें तो साउथ एशियन कंट्रीज़ कहाँ, इंडिया एक, और वहाँ पे कितनी कंट्रीज़ हैं जो मिला के जितनी पॉपुलेशन और 11 कंट्रीज और एग्जैक्टली। सो अगर इंडिया के साथ उनका कंपैरिजन करें तो इन सारी कंट्रीज़ की जितनी जीडीपी है उससे इंडिया इज़ फार 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 बेटर।
देखा जाए चाइना भी पाकिस्तान के बाद ही है और वो भी इतना मोस्ट पावरफुल कंट्री है। और इंडिया को भी देखा जाए, हमारा हमसाया मुल्क भी है और हमारे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है और हमारा हमसाया मुल्क है और उसने इतनी जल्दी तरक्की की है और हम लोग मतलब 11 कंट्रीज एक साइड पे हैं और वो एक साइड पे। उनके 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी जीडीपी है, तो किसी भी मुल्क का अगर जीडीपी से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मुल्क में तरक्की क्या कर रहा, डेवलपमेंट क्या चल रही है, उस मुल्क की सड़कें कैसे बन रही हैं। पॉपुलेशन भी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, दुनिया के दूसरे नंबर पे। और अगर देखा जाए तो गुर्बत भी उस एरिया में बहुत ज़्यादा है कंट्री में। जो अवाम वहाँ पर मौजूद है उनके अंदर शऊर भी बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने तालीम हासिल करनी है। वहाँ पे अगर आप देखें कोई हॉकर भी अगर जा रहा है यहाँ पे, उसको नॉलेज है, उसको आप अंग्रेज़ी में कोई बात करें वो आपको जवाब भी अंग्रेज़ी में ही देगा। सीखने का शऊर है उनके अंदर। कंपटीशन ज़्यादा, बिल्कुल कंपटीशन बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि अगर कोई गरीब ख़ानदान से है तो उसने सिर्फ काम ही करना है, नहीं, उन्होंने तालीम ज़रूर हासिल करनी है और वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। और पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो हर चीज़ आपको चाइना का माल मिलता है। क्या कहा जाता है कि मुहावरा भी मशहूर है, घर के पंखे से लेकर वॉशरूम के लोटे तक सारा कुछ चाइना का पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे अगर मेड इन पाकिस्तान हो तो हम क्या कहते हैं, लोकल चीज़ें हम क्यों लें। मेड इन इंडिया हो तो हम खुल के कहते हैं यार मेड इन इंडिया, इसमें थ्रेड भी अच्छा यूज़ होगा। कपड़े की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान में रहते हुए हम इंडियन ज्वेलरी ढूंढते हैं कि हमें इंडियन ज्वेलरी मिल जाए। इंडिया को तो सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो आपके मुल्क के लिए सबको नज़र आ रहा है। बेशक पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान कभी दोस्त लोगों के मुताबिक नहीं हो सकते, लेकिन अप्रिशिएट करने में किसी को बुराई नहीं है। अगर वो कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। एडवांटेज होते हैं वहाँ पर डिसएडवांटेज भी तो होते हैं, पॉपुलेशन के थोड़ा सा फेस कर रहा है। लेकिन गुर्बत एज कम्पेयर टू इंडिया, आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया में 6% गुर्बत रेट पे जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान 36 पे जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे? हम कब ट्रैक पे चढ़ेंगे? हम ट्रैक से उतरे हुए हैं अभी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो भी मतलब हुकूमत आती है हम यही कहते हैं कि ये चोर है, वो चोर है, ठीक है। अब ये ही नहीं पता हम लोगों को, अगर इमरान खान है उसने अगर साथ दिया है अमेरिका के साथ, अगर उसने जंग ली हुई है और उसने कहा है तो सब उसको कह रहे हैं। हर तरफ एक आग का जो है मंजर नजर आ रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब बड़ी हलचल है। यहाँ पर एक दफा फिर से हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा काम कर दिया। भारत ने अपनी फौजें बांग्लादेश में उतारने की घटिया मंसूबाबंदी कर ली है। तौबा तौबा। और बांग्लादेश को आर्मी के हवाले कर दिया गया। ये 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। और बांग्लादेश पर कब्जा करने का प्लान बना लिया गया है। तौबा तौबा। जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है। ये कैसे लोग हैं? एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। वो मोहम्मद यूनुस साहब के आने के बाद खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। सरहद के करीब अहम मिलिट्री डिप्लॉय कर दी गई है। अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ वायलेंस है। बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है। इनको सबक सिखाएं। भारत की सेनाएं फिलहाल बॉर्डर्स पर गश्त कर रही हैं ताकि वो चिकन नेक जो है वो गाइज आपको पता ही होगा कि भारत है वो कितना ट्रेंडिंगों में चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। गाइज पाकिस्तान के अंदर भारत का 1% भी कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की एक लड़की थी जो भारत के अंदर घूमने आई थी, उसने भारत के अंदर पूरा भारत को कवर किया जितना हो सकता था उतना, और पाकिस्तान जाकर उसने सारी सच्चाई बताई कि इंडिया के अंदर ये है, इंडिया के अंदर वो है। ये देख के पाकिस्तान का रूह कांप गई है कि इंडिया के अंदर इतना सब कुछ कैसे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये सोचता है कि भारत बिल्कुल भी कंगाल है, भारत के पास कुछ भी नहीं है। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है ऐसी वीडियो, तो आप पार्ट 2 कमेंट करें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास और ही पहुंचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर